Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ishan Ali and welcome to new exciting video about how to write informational article using OpenAI ChatGPT. इससे पहले हमने अपनी वीडियोस में कवर किया कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, किस तरह ये ब्लॉगर्स एंड राइटर्स वगैरह को हेल्प आउट करती है उनके राइटिंग पर्पज़ में। और किस तरह हम इस अच्छा सेकंड वीडियो में हमने कवर किया कि किस तरह हम एक विद इन वन क्लिक एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव टाइप की हम फाइवर की एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस हमारी अभी तक नहीं देखी तो मैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप ज़रूर वो देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि चैट जीपीटी क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू राइट इंफॉर्मेशन आर्टिकल यूजिंग ओपन एआई चैट जीपीटी के बारे में जब भी बात की जाती है तो चैट जीपीटी आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है और लोग इसका बहुत ही यूनिक तरीके से यूज़ करते बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अब चाहे वो राइटर हो, ब्लॉगर हो या इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो, इसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा अपना कंटेंट बना रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं और रैंक करवा रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन राइटर्स और ब्लॉगर्स ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया और इससे फ़ायदा उठाया है। आजकल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे थे कि ओपन एआई चैट जीपीटी को यूज़ करके हम किस तरह आर्टिकल लिख सकते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो या कमर्शियल आर्टिकल हो। इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे किस तरह हम एक इंफॉर्मेशन आर्टिकल को कवर करेंगे, इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखते हैं और किस तरह हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कमर्शियल आर्टिकल किस तरह लिखा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम हमारा टोटल फोकस तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा आर्टिकल जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी हो, प्रॉपर फॉर्मेट में भी हो और क्रिएटिव भी हो, तो किस तरह हम चैट जीपीटी के ज़रिए करेंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको क्रिएट करते हैं और ये आर्टिकल जो कि क्रिएटिव भी होगा, यूनिक भी होगा, प्लेजरिज्म से भी पाक होगा। तो ये किस तरह गूगल मतलब एक ऐसा आर्टिकल जो गूगल को भी पसंद हो और यूज़र का इंटेंट भी वो क्लियर करे, उसके सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपने लिए कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। हमने अपने लिए कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया कि हाउ डू पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क। तो इस कीवर्ड पे हम आज अपना आर्टिकल लिखेंगे कंप्लीट। तो आर्टिकल लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपनी माइंड में रखनी होंगी। तो वो चीज़ें कुछ ये है कि अगर आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपके आउटलाइंस है वो बना लिए होंगे। ये इसके बारे में हमने कंप्लीट बात करेंगे अपने आर्टिकल राइटिंग कोर्स में, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ उसकी थोड़ी एडिटिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हमने लिखना होता है। इसके बाद मज़ीद डिटेल में फिर नहीं जा सकते हम इसमें, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट मैं बातें बता दूंगा कुछ चीज़ें। इसका हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, 2 से 3 पैराग्राफ या 1-2 पैराग्राफ लिखना होता है कि उसमें हमने मेंशन करना होता है कि भाई ये आर्टिकल हमारा किस चीज़ के बारे में है। हाँ, ये हमारा स्पेसिफिक कीवर्ड जो है, मतलब फ़र्ज़ के हमारा जो कीवर्ड है हाउ डू पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क, ये किस तरह काम करता है, किस चीज़ को यूटिलाइज करके काम करता है फॉर एग्जांपल, और क्या क्या हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाती है 3-4 या 5 हेडिंग्स हो जाती है, डिपेंड ऑन आर्टिकल्स राइटर्स या ब्लॉगर के कि वो किस हिसाब से अपना आर्टिकल कंपोज करता है। राइटर्स या ब्लॉगर के कि वो किस हिसाब से अपना आर्टिकल कंपोज करता है। हालांकि फॉर एग्जांपल वो लेंथी आर्टिकल क्रिएट करते हैं, शॉर्ट आर्टिकल क्रिएट करते हैं, या आप अपने कंपटीटर्स को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कितना आर्टिकल लिखा है, कितने हेडिंग्स को उन्होंने कवर किया है, या किस किस हेडिंग्स को उन्होंने कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने उन्हीं इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को कवर करना होता है, चाहे वो 3 हेडिंग्स हो, 4 हो, 5 हो, या गूगल में आपने सर्च करना होता है अपने कीवर्ड के रिलेटेड। वो हम इस आर्टिकल में आगे आप सीख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन हम शॉर्ट सा लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड तक हो सकता है। और एंड पे हम अपने FAQs जो होते हैं इस कीवर्ड के रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल को कि किस तरह हम अपने आर्टिकल को कंप्लीट लिखेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने अपने कीवर्ड को उठाया
और चैट जीपीटी में हमने यहाँ पे पेस्ट करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसको बता दिया कि भाई हमें राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अच्छा, आगे फिर से कोलोन वगैरह और हमने लिख दिया है कि भाई यहाँ पे हम कर सकते हैं राइट इंफॉर्मेटिव विद सम ह्यूमर इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन पैराग्राफ विद सम ह्यूमर। ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं कि 100 to 150 वर्ड्स। ये कमांड देके हमने एंटर कर देना है और वेट करना है कि हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, मैं बार बार ये बात बताऊंगा इस वीडियो में भी और आगे भी आपको बता दूंगा। आपने ये जब आपको आपका आउटपुट दे दे ये जो टूल, तो आपने इसको रीड करना है और इसको एंड पे जब पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाए आपका, तो आपने इसको अपने आर्टिकल राइटर को सेंड करना है ताकि वो प्रूफ रीड कर सके। अगर आप खुद आर्टिकल राइटर हैं तो आपने खुद इसको चेक करना है और इसकी जो लिमिटेड मतलब इसमें जो ग्रामर की मिस्टेक होगी, सेंटेंस की कोई इशू होगा, तो आपने खुद उसको ख़त्म करना है। वो आगे आगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसे जो इसने हमें आउटपुट दिया। Portable refrigerator, also known as thermoelectric cooler, are a convenient and practical way to keep your food and drinks cold while on the go। इन्होंने यहाँ पे पहले ही जुमले में हमें हमारा आंसर प्रोवाइड कर दिए। नो नीड टू वरी अबाउट हॉलिंग एंड क्लंकी ओल्ड फैशन आइस चेस्ट अराउंड। दीज निफ्टी लिटिल डिवाइस आर कम्पैक्ट लाइट वेट एंड रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक जुमला प्रोवाइड किया। अगर आप अपने वगैरह को, तो वहाँ पे भी ये इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा होगा, तो उसको उन्होंने एनालाइज करके अपने वर्डिंग में लिखिए। बट हाउ डू दे वर्क, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है हाउ डू पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क, तो उन्होंने इसको किस अंदाज से यहाँ पे प्रेजेंट किया कि बट हाउ डू दे वर्क। तो एक ह्यूमन का जो क्या कहते हैं अटेंशन है वो भी ग्रैब कर रहा है अपने साथ साथ यूजर का। Well, it is actually quite simple and a little bit magical. These refrigerators use a process called the Peltier effect, which involve the transfer of heat between two electrical junction। तो यहाँ पे इसने पूरा मतलब ये कॉपी लिख ली है। तो हमें फॉर एग्जांपल हमें ये सारा पसंद है, हम इसको यहाँ से उठा के कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और अपने आर्टिकल में जो हमने गूगल डॉक खोला हुआ है वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये थोड़ा अच्छा, इसकी हम ज़रा स्पेस ज़्यादा कर देते हैं तो ये आपको आसानी से नज़र आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसको हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इसको हम दूसरा पैराग्राफ कर देते हैं और इस ये थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। दिस कोड द कोल्ड साइड इज वेयर यू फूड एंड ड्रिंक्स गो विद। अच्छा, यहाँ पे चलो ठीक है। यहाँ पे हम आगे से अब करते हैं कि चलो अब हमारा लास्ट, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होगा या इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा वो 2 से 3 पैराग्राफ का होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम अपना कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल ये कीपिंग ऑल योर नीड्स इन माइंड हेयर वी केम अप विद ए डिटेल्ड गाइड अबाउट इट। यहाँ पे हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसको यूटिलाइज करते हुए, चैट जीपीटी को यूटिलाइज करते हुए कितना मज़ेदार सा हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। तो पहले वाले में हमने बताया है कि पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, या किस चीज़ के लिए आपके काम आता है। ठीक है। उसके बाद हमने अपने दूसरे पैराग्राफ में हमारा जो मेन कीवर्ड का जो मेन इंटेंट था, या गूगल सर्च का जो था ना, फॉर एग्जांपल हमारा जो यूज़र है वो सर्च कर रहा था कि ये कैसे काम करता है, तो उसको हमने डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि भाई किस तरह काम करता है, कैसे आपके फूड को ये कोल्ड या हार्ड रखता है, गर्म या ठंडा रखता है, फला फला जो भी इसका है वो हमने प्रोवाइड कर दिए। और एंड पे हमने यहाँ पे इसको एक जुमले में बता दिया कि आगे हमने आर्टिकल में क्या लिखना होता है।
सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो पहला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको एज इट इज़ आपने, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, और ना ही यहाँ से उठा के आपने बस जाके वर्डप्रेस पे पेस्ट करके अपलोड कर देना। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। आपने इसको ग्रामरली भी करना है, प्रूफ रीड भी करना है, और अपने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स मिलते हैं, ऑनलाइन भी है, होते हैं, फ्री भी है, पेड भी है। फ्रेज डॉट आई ओ हो गया, एस ई ओ सर्फर हो गया, सेमरिश वगैरह हो गया, उससे आपने इसको ऑप्टिमाइज भी करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे अब देखते हैं कि अब ये हमने अपने जो हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपने देखना होता है कि हमने जो अपने आर्टिकल को इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी करना है। तो रूल ये है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड का कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमारे पहले 100 टू 150 वर्ड्स में आ जाना, वर्ड्स में आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे अपने कीवर्ड को ऐसे यूज़ करेंगे कि वो कीवर्ड स्टफिंग के ज़मरे में ना आए, मतलब वो ऐसा ना लगे कि भाई इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे पेस्ट किया गया या ज़बरदस्ती डाला गया है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हम अपने कीवर्ड को इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं कि वो लगे भी कि हाँ भाई यहाँ पे ठीक है। तो अगर देखा जाए कि बट हाउ डू दे वर्क, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हम इसको डाल सकते हैं, और यहाँ पे कि विद डिटेल गाइड अबाउट इट के बाद हम यहाँ पे अपने कीवर्ड को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पेस्ट करें कि डिटेल गाइड अबाउट इट, तो ये कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाएगा। तो सिंपली हम इस तरह ये करते हैं कि यहाँ से जो है कि बट हाउ डू दे वर्क, इसको हम यहाँ से इसको हाउ डू दे वर्क को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे अपने कीवर्ड को डाल के इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये H2 नहीं, सॉरी, ये H2 नहीं है, ये हम नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, ठीक है जी। इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको हम 12 कर देते हैं और कंट्रोल बी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे ये जो कीवर्ड था वो भी पुट हो गया है, और इजीली यहाँ पे आज पहले 100 से 150 वर्ड्स के दरमियान भी आ गया है। तो ये साथ साथ में हमारा आर्टिकल भी एसईओ ऑप्टिमाइज होता जा रहा है। अच्छा, अब दूसरे हेडिंग के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम गूगल सर्च करते हैं अपने आर्टिकल को, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, मतलब गूगल किस किस आर्टिकल, किस किस साइट्स को रैंक कर रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के लिए, हेडिंग जो हमने अपनी मेंशन की थी कि 4 से 5 हेडिंग हमने बनाएंगे, तो उसके लिए पहली हेडिंग हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो होगा, पीपल आल्सो आस्क, ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड्स है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स और पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग इस हमारे कीवर्ड के जो रिलेटेड, इसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है हाउ डू यू पावर ए पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये वाला टॉपिक आप देख लें पहले नंबर पे भी है, और देखा जाए तो ये हमारे इस जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड है, मुकम्मल रिलेटेड। आप देखा जाए कि किस तरह हम उसको पावर अप कर सकते हैं, उसको किस तरह हम मतलब चला सकते हैं, या चार्ज वगैरह एटसेट्रा जो भी है हम कर सकते हैं। तो सिंपली हम जाके इसको कॉपी करेंगे, वहीं से यहाँ पे आके हम अपनी पेस्ट करेंगे और सामने लिख देंगे कि इसको हम कर देंगे कि स्टेप गाइड। सिंपली हमने इसको कमांड दी। ये आपके ये टूल असल में एक असिस्टेंट के तौर पर आपका काम करता है। आपने इसको कमांड देनी होती है, आपने इसको आउटलाइन देनी होती है कि भाई मुझे इस चीज़ पर प्रोवाइड करो, आर्टिकल प्रोवाइड करो, या इस चीज़ का हमें आउटपुट दो। तो आपने इसको एज ए असिस्टेंट यूज़ करना है, और एज ए असिस्टेंट आपने इससे फ़ायदा उठाना है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था, हम यहाँ से के इसको पेस्ट कर देंगे, आगे लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसको हम कर देते हैं हेडिंग 2। ठीक है, H2 कर दे। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज़ किए हैं, Ctrl+Alt+2। अगर यहाँ से नहीं हो सकता तो सिंपल यहाँ पे आके आपने देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग 2 अवेलेबल, इस पे क्लिक करके आपने अपने कर देना। अच्छा, दूसरा एक रूल ये आपने ये याद रखना है कि हेडिंग की जो भी हेडिंग है उसका पहला वर्ड, हर एक वर्ड्स का पहला करेक्टर जो होता है वो आपने वर्ड हर एक वर्ड्स का पहला करेक्टर जो होता है वो आपने बड़ा कर देना है। तो साथ साथ में हमारा जो आर्टिकल है वो ऑप्टिमाइज भी होता जा रहा है, और
ठीक है जी। अब देखते हैं कि हमें हमारे टूल ने क्या प्रोवाइड किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट पे हमें हमारे आंसर प्रोवाइड कर दिया है। इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कंट्रोल सी, और जाके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे ई कंट्रोल वी। अच्छा, ये पीछे जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये असल में जो है क्या कहते हैं, एक मिनट इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको यहाँ से, ये पेस्टिंग फॉर्मेट में थोड़ा सा इशू आ जाता है, यहाँ से हम इसको दोबारा पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट को अलग-अलग इसने डिस्कस किया है, उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं इसने हमें 5 पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। तो हर एक पॉइंट क्या उसने शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा सा थोड़ा लिखा है, उसके बारे में कंप्लीट बताया कि किस तरह पावर आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉइंट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, हेडिंग बना के इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या इसी तरह छोड़ के आप इसको सिर्फ बोल्ड कर देना चाहते हैं। मेरे हिसाब, मैं अपने लिए जो पर्सनली मैं लाइक करता हूँ, मैं पॉइंट पे फोकस करता हूँ। इस तरह ये होता है कि एक तो इसकी लुक बन जाती है थोड़ी सी, बहुत सी अच्छी बन जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि आपको जब आप इसकी ऑन पेज करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप जब इसके मतलब ये पॉइंट, आपका आर्टिकल कुछ शुरू से आपका पैराग्राफ टाइप का होगा, उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स टाइप के हो जाएंगे, फिर एंड में एफएक्यूज को अच्छा सा लुक दे देंगे। तो ये जो है यूज़र एक्सपीरियंस का भी थोड़ा बहुत ये ख्याल रखना पड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए या नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम अपने कंपिटिटर्स को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कंप्यूटर को ओपन किया, यहाँ पे जो जो कंप्यूटर्स हमारे काम कर रहे हैं, कि देखें ये वाला आर्टिकल आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम हमारे ही कीवर्ड पे जो हमने लिखा हुआ है उस पे लिखा हुआ है, और वहाँ से इन्होंने उठाया हुआ है कि किस तरह भाई नहीं पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वो काम करते हैं। तो हम 2-3 आर्टिकल ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो है क्या कहते हैं, नहीं सो अब यहाँ से भी हम देख लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा, हमेशा याद रखिए, एक तो हमने गूगल सर्च से उठा लिया। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, आउटलाइन होगा हमारे लिए प्रोडक्ट ये आर्टिकल का, तो आपने सेम हमारा जो कीवर्ड है उसको ही यूज़ करना है सेकंड टॉपिक, ताकि हमारा आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज भी बहुत आ जाए। और इसको हम H2 कर देते हैं। अभी एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो आपने सिंपल उसी को ही लिखना है, मेंशन करना है, ताकि हमारा H2 में भी हमारा कीवर्ड आ जाए। तो यहाँ से हम इसको डिटेल गाइड कर देते हैं और मुकम्मल के बताएगा कि भाई किस तरह हमने ये हाउ पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। तो इसको यही कमांड है, यही टॉपिक हमने अपने टूल को दिया और उसको बताया कि भाई इसके बारे में हमें डिटेल गाइड बताएं। तो ये अभी हमें आउटपुट बता देगा कि किस तरह ये पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, और डिटेल में मुकम्मल बता देगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये कुछ का डेटा पीछे से भी कलेक्ट करता है इर्द गिर्द से, और डिटेल हमने आगे इसको कमांड दी कि डिटेल गाइड, तो ये थोड़ा डिटेल में हमें बताएगा कि किस तरह ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो था कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हैं कि इन्होंने 1 2 3 4 5 पैराग्राफ में हमें मुकम्मल इसने बता दिया कि पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है और किस तरह काम नहीं करता। इसको सिंपल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और जाके अपने आर्टिकल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये ये यहाँ पे हमारा आर्टिकल भी आ गया है। अब ये हमारा पॉइंट आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल नहीं, यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा पॉइंट था आउटलाइन के लिए हेडिंग, वो यहाँ पे आ गई है। अब तीसरी हेडिंग हमने कहाँ से कॉपी करनी है? तो आपने अपने सिंपल आपने जाना है अपने कंपटीटर्स की साइट्स पे कि उन्होंने क्या क्या कवर किया है, क्या उन्होंने बताया है क्या। तो यहाँ पे हमारा जो, अब यहाँ पे हमने सर्च की थी तो इसमें एक था ये वाला कि इन्होंने मुकम्मल हमारे ही आर्टिकल कीवर्ड पे सेम टू सेम हमारा जो कीवर्ड है उस पे ही इन्होंने लिखा हुआ है। तो उसको हमने ओपन किया है कि हाउ डू पोर्टेबल थिएटर वर्क्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने किस कौन कौन से हेडिंग को इन्होंने कवर किए। तो ये हो गया थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बेसिक्स, इन्होंने यहाँ पे शुरू इसी से की, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर बेसिक्स और कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर बेसिक्स। अच्छा, यहाँ पे ये वाला टॉपिक देखें, हाउ पोर्टेबल कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वर्क्स। अब ये सेम टू सेम वही टॉपिक है, सिर्फ ये है कि इन्होंने कंप्रेसर बीच में ऐड कर दिया है टॉपिक को।
इस टॉपिक को थोड़ा इन्होंने यूनिक कर दिया है। तो हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे आके हम अपने टूल को ये देते हैं कि भाई इस पे भी हमें प्रोवाइड करो। सामने क्वेश्चन मार्क लगाया और एंटर दबा दिया। एंटर देखने की अब हमें ये क्या देता है। अच्छा, ये साथ साथ में बताता जा रहा है कि पोर्टेबल कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वर्क इन ए सिमिलर वे टू ट्रेडिशनल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो ये हमें बता रहा है कि किस तरह ये काम करता है, और ये तो इसने हमें 4 पैराग्राफ में तकरीबन, ये हमें नहीं, 5वां भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये 5 पैराग्राफ में इसने हमें बता दिया कि किस तरह हाउ कंप्रेसर पोर्टेबल कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वर्क। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके सॉरी, यहाँ से पहले हमने अपने कीवर्ड को जो था, हमारा जो टॉपिक था उसको कॉपी करते हैं। ये वाला हाउ पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर, इसको कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया और इसको H2 कर देते हैं यहाँ। और यहाँ से दोबारा आके हमने अपने ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये दोबारा, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 3 हेडिंग। अब वहाँ पे हमने स्टार्ट में कहा था कि 4 से 5 या 3-4 हेडिंग, तो चलो चौथी हेडिंग भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चौथी हेडिंग के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम गूगल सर्च में जाते हैं दोबारा, और आपको मैंने बताया था ना कि किस तरह पीपल आस्क वाला जो सेक्शन है ये एक ज़बरदस्त है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आपने देखना है कि इसमें कहाँ से कौन सा टॉपिक हमारे रिलेटेड है, या गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आपने देखना है इसमें। तो इसमें हमने ये वाला तो कवर कर लिया है। डू portable fridge use a lot of electricity? Can you leave a portable fridge in an all time? How do USB fridge work? अब ये देखें, ये भी एक यूनिक सा टॉपिक है। USB और पोर्टेबल एक्सेट्रा, ये तो सब सेव है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है, लोग भी सर्च कर रहे हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको बता दिया कि भाई हमें ये वाला टॉपिक क्रिएट करके दो। तो हम यहाँ से तब तक, जब तक ये क्रिएट करते हैं, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने आर्टिकल में। इसको पहले वर्ड, पहली हेडिंग्स के पहले पहले वर्ड्स को हम बड़ा भी कर देते हैं, और इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हैं कि हमें प्रोवाइड किया है इसने आर्टिकल, यानी हाँ, यहाँ पे इसने बता दिया कि किस तरह ये काम करता है, या ये क्या। तो हमने इसको सिंपल यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ तक हमारा, आप देख सकते हैं कि हमारे 4 हेडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमारा आर्टिकल ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होता जा रहा है। अब आती है बारी, यहाँ पे कल ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट होता जा रहा है। अब आती है बारी, यहाँ पे, यहाँ तक हो गया सब। अब यहाँ पे हम करते हैं कंक्लूजन, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 2, और इंटर करके नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम राइट कंक्लूजन। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, हम ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते इसको, 80 to 100 वर्ड्स का हम करते हैं। 80 to 100 वर्ड्स कंक्लूजन, और सिंपल आपने इंटर कर देना है, क्योंकि इसको पता है कि आगे हमने पीछे क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में ये बताता जा रहा है। तो हमने सिंपल इसको यहाँ पे कमांड दिया, देख सकते हैं कि आप इन्हें कंक्लूजन है, पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर आर ए कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल वे टू कीप यूर फूड एंड ड्रिंक। तो इसको पता होता है कि पीछे इसने क्या, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो कैपेबिलिटीज़ में एक पहली कैपेबिलिटी ये थी कि ये अपने डेटा को ये डेटा को बता रहे थे कि ये इसके बारे में लिखें, या क्या आपने सर्च किया था इस टूल में। तो इसने अपने साथ वो सब कुछ सेव किया हुआ है। तो सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट, और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट, ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि इससे एक छोटा सा जुमला आगे लिख लेते हैं कि नाउ यू आर वेल अवेयर अबाउट हाउ डू पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड था वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है। एक ऐसी ऑप्टिमाइज तो होता जा रहा है हमारा आर्टिकल साथ साथ में, और ऐसे लग भी नहीं रहा कि हम इसमें कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, या हम क्या इसको
कर रहे हैं, मतलब क्या इसको ज़बरदस्ती प्रोवाइड कर, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे पुट करो यहाँ। तो ये एक यूनिक वे में बनता जा रहा है हमारा आर्टिकल, और ये ज़बरदस्त से क्रिएट होता जा रहा है। अब बारी आती है हमारे एफ ए क्यूज़ की। एफ ए क्यूज़ में हम इस तरह करते हैं कि इसको पहले हम हेडिंग 2 कर देते हैं, चलें, और यहाँ पे आते हैं हम। एफ ए क्यूज़ का हम कुछ इस तरह करते हैं कि आप जाएंगे गूगल सर्च पे, और गूगल सर्च पे आप सर्च करेंगे अपने कीवर्ड को, और कीवर्ड को सर्च करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे पीपल आल्सो आस्क, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन नज़र आएंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं बार बार, मतलब इस कीवर्ड के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं और लोग उसको सर्च कर रहे हैं रेगुलरली। तो यहाँ से हमने एक दो क्वेश्चन हमने कॉपी भी किए थे, मतलब ये पहले वाला हमने कॉपी किया था और ये चौथे वाला हमने कॉपी किया था। तो इसके बीच में रह गए दो, हमने इसको दोबारा कॉपी नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे टॉपिक में आर्टिकल में कवर हो चुके हैं। तो आपने कुछ इस तरह करना है कि यहाँ पे आने, ये एरो का निशान, इस पे क्लिक करना है और दोबारा बंद कर देना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन और ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरह आपने दोबारा नेक्स्ट पे करना है, नेक्स्ट पे करना है, क्वेश्चन और ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरह आपने दोबारा नेक्स्ट पे करना है, नेक्स्ट पे करना है। तो ये क्यों हमारे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन और कॉपी करके अपने एफ ए क्यू सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एफ ए क्यू सेक्शन में आपने 2 से 3 4 जितनी आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो रिलेटेड आप आपने देखा होगा कि कुछ ज़्यादा ही ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि उसमें उन्होंने इंतहाई ज़्यादा दिए होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो रिलेटेड नहीं होते, लोग उसको सर्च भी नहीं कर रहे होते, ना वो ज़्यादा रैंकिंग में भी आ रहे होते। तो आपने बेशक आप 2-3 क्वेश्चन ऐड करें, लेकिन जो रिलेटेड हो यहाँ से देख के, आप पीपल आल्सो आज से देख के आपने देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस कौन से क्वेश्चन को अब देख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर लास्ट, फ्रिज लास्ट। तो इसको हम कॉपी करते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या आंसर प्रोवाइड करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का जो जनरली लेंथी ज़्यादा से ज़्यादा उसका 30 कैरेक्टर का नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि हमने हमारा जो सर्च किया हाउ डू पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर वर्क, तो इन्हें सिंपल यहाँ पे देखें कि ये कितने यूनिक तरीके से गूगल स्निपेट में उसने उठाया है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो, या गूगल का जो सर्च वगैरह जो होता है, इसका सिस्टम है, वो भी ऐसी आंसर्स को लाइक करते हैं, या पैराग्राफ को, जो छोटे शॉर्ट्स किस्म के होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं कि 30 वर्ड्स में हमें हमारा आंसर प्रोवाइड करो। तो देखते हैं अब ये, अच्छा, इसने यहाँ पे शुरू किया कि द लाइफ स्पैन ऑफ पोर्टेबल फ्रिज कैन वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज द क्वालिटी ऑफ द फ्रिज, हाउ इट इज यूज्ड एंड हाउ वेल इट इज मेंटेन्ड। इन जनरल ए पोर्टेबल फ्रिज कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर इफ इट इज यूज्ड एंड मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। तो यहाँ तक इन्होंने ये आंसर दिया है कि भाई किस तरह ये कितना इसकी लाइफ होती है, और आगे इसने किया कि हाउ एवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन फॉर केयर एंड, मतलब आप अपने फ्रिज को किस तरह ज़्यादा कारआमद बना सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ से हमने इस आंसर को भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा, खैर इसने ये कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया 30 मेरे ख्याल से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की, क्या हम कौन सा क्वेश्चन कॉपी करते हैं और क्या से इसको छोटा सा शॉर्ट सा बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, डू पोर्टेबल फ्रिज हैव बैटरीज। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करने के लिए हम कर देते हैं कि भाई 15 वर्ड्स में हमें इसका आंसर दो। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने वर्ड्स का हमें देता है। ये खैर 15 तो नहीं है, 15 से ज़्यादा हो गया है इसने। हम दोबारा रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं कि ये अब क्या देता है। अब की बार तो इसने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है। इसको हम यहाँ से दोबारा कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कमांड देते हैं कि राइट 15 वर्ड। अच्छा, हमने कुछ इस तरह किया है यहाँ पे कि यहाँ से हमने देखें ये अपने जो था हमारा क्वेश्चन, उसको हमने पे लिखा है, और आगे कमांड दी कि राइट आंसर इन 15 वर्ड। तो इसने हमें शॉर्ट सा आंसर इन 15 विद इन 15 वर्ड हमें प्रोवाइड कर दिया है, जो कि एक रिलेटेड भी है और स्पेसिफिक भी है, छोटा सा शॉर्ट आंसर। तो हमने सिंपली इसको यहाँ से कट कॉपी किया, और यहाँ पे जाके हमने अपने आर्टिकल में पेस्ट कर दिया।
इसी तरह आप कर सकते हैं, आप जितने क्वेश्चन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ से अपने क्वेश्चन को सर्च करें और वहाँ से क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी करें और यहाँ पे आके कमांड दें, इसको बताएं कि भाई कितने वर्ड्स हमें आंसर प्रोवाइड करना है, कितने 15 वर्ड्स का दें, 20 वर्ड्स का दें, 25 वर्ड्स का, जितना भी आप चाहते हैं वो करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल अब कंप्लीट हो चुका है और एक वेल क्रिएटेड और यूनिक टाइप का आर्टिकल है। आप देखना चाहते हैं कि कितने वर्ड का है, तो यहाँ पे देखिए हमने विद इन वन क्लिक किया, विद इन 20 मिनट्स हमने 1300 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल हमने क्रिएट कर दिया है। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त टूल है राइटर और ब्लॉगर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ मैं कि आज हमने जो ये इतनी ज़्यादा ख्वारी की है कि कहीं से ये वाला हमने पॉइंट हमने कहाँ से लिया, या इसको हमने गूगल से लिया या और दूसरे को हमने कंपटीटर से लिया, ये इसलिए हमने किया है कि अगर आप सिंपल आप यहाँ से इस अपने कीवर्ड को कॉपी करते, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी करते और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते और इसको कमांड देते कि राइट 1000 वर्ड्स इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, तो आप अभी देखना ये क्या करेगा कि सिंपल बस आपका लिखता जाएगा और पैराग्राफ पे पैराग्राफ पैराग्राफ पे पैराग्राफ आपको देता जाएगा आगे। देखें ये कोई हेडिंग ही नहीं दे रहे इसके बीच में, इसमें कोई भी एक यूनिक टाइप का मतलब क्या कहते हैं जिस हमने पॉइंट बनाए वो नहीं दे रहा। बस आप देख रहे हैं कि इसको आप जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये आपको आर्टिकल ही प्रो लिखता जा रहा है और ये एंड तक जाएगा, इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करें। तो ये एक एसईओ फ्रेंडली प्रैक्टिस नहीं है, इसको गूगल भी लाइक नहीं करता, इसको यूज़र जो आते हैं सर्च यूज़र वो भी लाइक नहीं करते कि भाई इसमें कुछ हेडिंग तो दें, कुछ मतलब इसको पॉइंट्स में बयान करें या इसको कुछ क्या कहते हैं टॉपिक्स वगैरह दे के इसको हेडिंग दे के नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएं या नेक्स्ट सेक्शन में जाएं। तो नहीं, ये नहीं बता रहा है उसको, तो मतलब क्या कहते हैं सिंपली हम अपनी उर्दू में कहेंगे इसको तकसीम नहीं कर रहा, मुख्तलिफ क्या कहते हैं सेक्शन में तकसीम नहीं कर रहा, बस सिंपली प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि हमने क्या किया, हमने पहले अपने जो था क्या कहते हैं इसको, खैर हेडिंग तो हम नहीं कह सकते, इसको सिर्फ मैंने बोल्ड किया हुआ है ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, लेकिन हमने यहाँ पे देखें हाउ डू यू पावर पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर। अब ये वाला टॉपिक जो था हमने हमने गूगल से उठाया है, और गूगल से उठाया हमने इसलिए कि पीपल आल्सो आस्क में लोग इसको सर्च कर रहे हैं। पहले नंबर पे ये देखिए आ रहा है हाउ डू यू पावर, तो हमने सिंपल उसको लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमने अपने मेन कीवर्ड को पुट किया है और उसके बारे में बताया कि भाई हमें डिटेल गाइड बताओ कि किस तरह ये काम करता है। तो और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था हमने उसको कंपटीटर से उठाया। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको कंपटीटर से भी उठा सकते हैं अपने आप का, अगर आप क्रिएटिव माइंड है तो अपने आपने या आपने इसको यूज़ किया हुआ है इस रेफ्रिजरेटर को, तो आप इसको अपने अल्फाज में या अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने कंपटीटर्स को सर्च किया कि हमारे कंपटीटर ने क्या लिखा है, मुख्तलिफ कंपटीटर्स को हम सर्च करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, उनको कंबाइन करते हैं, उनका जो मेन टॉपिक फॉर एग्जांपल अब ये वाला टॉपिक था हाउ पोर्टेबल कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर वर्क, ये फॉर एग्जांपल हमारे 5 कंपटीटर्स ने लिखा हुआ है इसके बारे में। तो हमने क्या करना है, इस टॉपिक पे हमने उनसे बेहतर लिखना होता है और यूनिक लिखना होता है, तो हमने सिंपल वही किया कि वहाँ से कॉपी किया और अपने टूल को प्रोवाइड किया, उसने हमें यूनिक टाइप का आर्टिकल प्रोवाइड किया। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक हमने कहाँ से, ये नेक्स्ट हेडिंग हमने दोबारा गूगल में जाके यहाँ से हमने कॉपी किया, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं तभी यहाँ पे आया है, तो हमने ये सिंपल यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके हमने अपने टूल को बताया कि भाई इसके बारे में हमें लिख के दो। इन दी एंड हमने कंक्लूजन दे दिया है उसको, एक नया टॉपिक हम फॉर एग्जांपल एक नया सेक्शन हमने उसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई इसके बारे में लिख के दो, और फिर एंड में हमने FAQs देखें। अब अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको बताया कि राइट 1000 इंफॉर्मेटिव वर्ड, तो देख लें इसमें कोई भी हेडिंग बीच में इन्होंने नहीं दी और यहाँ तक आके इसको आगे से कम हो गई, मतलब इसका बस हो गई है। तो सिंपल आपने यही करना है कि आपने ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि मुख्तलिफ जगहों से आपने अपने टॉपिक्स की आउटलाइन उठा के, अपने आर्टिकल की आउटलाइन उठा के यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बारे में लिखना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और गूगल भी इसको लाइक करता है, यूज़र भी इसको पसंद करता है और आपका आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करके एक इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन आर्टिकल हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखा हो, तो हम इसको लाइक ज़रूर करना, हमें अपने कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करके एक कमर्शियल आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।